जब दूसर भाव रहे, तो प्रभु दर्शन ही उमगावत है। कोई ऐसी सहाय करो मुनिनाथ, जो लक्ष्य की पूर्ति करावत है। ये प्रभु, अगर आप हमारी कोई सहायता कर सके तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए कि जिससे हमें प्रभु प्राप्त हो जाएं। तो नारद जी ने कहा कि ऐ पुत्र ध्रुव, कि जाके मधुबन अभी ध्यान प्रभु का धरो। जाके मधुबन अभी ध्यान प्रभु का धरो, वो सफल मेरी ऐसी है शुभ कामना। जाके मधुबन अभी ध्यान प्रभु का धरो, वो सफल मेरी ऐसी वो शुभ कामना। भगवते वासुदेवाय को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को। नित्य जपते रहो बख्श हो तन मना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को, नित्य जपते रहो बख्श हो तन मना। जपते रहो बख्श हो तन मना। भक्तों, द्वादश अक्षर का मंत्र आज नारद जी के द्वारा प्राप्त करके वह छोटा सा बालक यमुना के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड तप प्रारंभ कर दिया। एक महीना ऐसा नियम बनाया, 3-3 दिन पे खाएंगे कुछ। भूख तो लगेगी ना, पंचभौतिक शरीर है, उसका पोषण करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको अपने में मिलाना पड़ता है। 3-3 दिन के बाद आहार, दूसरे महीने वो भी छोड़ दिए। 6-6 दिन रात के बाद जल। क्रमिक रूप से तपस्या को बढ़ाता बालक चला गया। अब 6वें महीने में एक पैर पे खड़ा हो ऐसी सांस खींचा वह बालक, अपनी सांस को ही बंद कर लिया प्राणायाम से। और जब ध्रुव सांस खींच लिया तो उसके अंगूठे के वेग से धरती यमुना की तरफ झुक गई। इधर ध्रुव प्राणायाम से सांस खींच लिया है कि अब मैं आज मर जाऊंगा या तो आएंगे। और उधर पूरे सृष्टि में सबकी प्राण वायु बंद होने लगी। इंद्र का इंद्रासन डगमग कर रहा है कि प्रभु पूरे देवगण सभी जीव मरणासन अवस्था में पहुंच गए। भगवान ने समझाया कि मेरा भक्त आज प्रण कर लिया है, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं पूरी त्रिलोकी को प्रलय कर देगा। भगवान चतुर्भुज रूप में आके सामने खड़े हैं, लेकिन आंख खोल ही नहीं रहा है। तो देखे किसी काफी देर तक शंख चक्र गदा पद्म लिए क्या छवि प्रभु की
सामने ध्रुव के खड़े हैं, लेकिन वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर जाप। भगवान ने सोचा है तो मेरा ऐसा भक्त है कि सामने खड़ा हूं फिर भी अखियां नहीं खोल रहा। भगवान ध्रुव के हृदय में अपनी छवि दिखाए, वही चतुर्भुज रूपधारी। भीतर जब छवि दिखाए तो मोहित हुआ, इनकी मोहिनी स्वरूप है इनका। ये जब परम वैराग्यशाली शिव जी को मोहित कर ले गए, भीतर दिखा करके झलक हटा लिए, अंतर ध्यान हो गए। जब हृदय के भीतर से वह छवि हटी, तब ध्रुव का एकाएक आँख खुला कि कहाँ गए तो सामने खड़े थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव महाराज ध्रुव लोक की प्राप्ति की। ऐसा लोक जो कोई नहीं पाया, जिसकी परिक्रमा 7 ऋषि भी करते रहते हैं। सप्त ऋषि भी जिस लोक की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ध्रुव लोक को प्राप्त किया। और भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करो, उसके बाद हमारे दिव्य लोक ध्रुव लोक में आओगे। बोलिए ध्रुव भगवान की जय। ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक परम ढंग से शासन किए। उत्तम को यक्ष मार डाला, यक्ष से युद्ध किए, मनु के द्वारा युद्ध रोका गया, कुबेर से सम्मानित हुए ध्रुव महाराज। और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ के आगे आगे सुनीति मैया और पीछे पीछे ध्रुव महाराज अपने लोक हो गए। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। इन्हीं ध्रुव के कल्प और वत्सर 2 पुत्र, एक उत्कल भी था इलिया से। वत्सर के पुष्पार्ण हुए। पुष्पार्ण के इन्हीं के वंश में एक अंग नामक राजा हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ था। वो मृत्यु की पुत्री थी। चूंकि राक्षस अधर्म की पुत्री से हुआ, उसके द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ वो भी नास्तिक। उसका नाम बेन था। अंग के पुत्र बेन इतना आतताई कि बच्चों को उठा के जो है सरयू में डाल देता था। राजा अंग समझाते समझाते परेशान हो गए, राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए। बेन राजा बन गया। जब बेन राजा बन गया तो ऐसा डिंडिम घोष किया कि अब मेरे अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं होगी, क्योंकि राजा में विष्णु का वास होता है। कहाँ हमको छोड़ के दूसरे की पूजा करने जा रहे हो। और जो भी जाता था उसको जो है परेशान करता था। एक दिन इसकी ही प्रजा के कुछ ऋषि महात्मा भगवान का जो है यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंचा कि क्या तुम्हें हमारी राजाज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। अब महात्मा लोग कह रहे हैं कि हे राजा, अभिमान में मत आओ, तुम्हारे पहले भी बहुत आए और चले गए। ये माना नहीं। ऋषियों ने हुंकार भरी और बेन मर गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जब राजा मर गया तो शासन कौन देखे। फिर वही ऋषि सुनीता उसको जो है बेन को बचा के रखी थी। बेन के शरीर का मंथन किया गया। बेन की जांघों का मंथन किया गया तो निषीद मतलब जो निषाद है, निषादों की उत्पत्ति हुई। और भुजाओं से बेन की भुजाओं का जब मंथन किया गया तो उससे हमारे प्रभु के अंशावतार बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई।
बेन के कुकर्मों से पृथ्वी सभी रसों को चुरा लेती, रस प्रसाद जितने थे अन्न में सबका हरण कर लेते। पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन किए, कई प्रकार से रस का, अमृत का, मदिरा, जिसको जो भी चाहता था उसका दोहन किए। कई अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। पृथु महाराज ने और कुछ नहीं मांगा, कान मांगा, 10,000 कान। हे प्रभु, आपकी कथा सुनने में 2 कान कम पड़ते हैं। आहा, भगवान की कथा सुनने का ऐसा प्रेमी होना चाहिए कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तब हृदय में भगवान वास करता है। 10,000 कान मांगे, अपने बालकों को राज्य दे करके वन में जा करके तपस्या किए, मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु के विजिताश्व, अविर्धान और वैरिखद, जिसको प्राचीन बरही कहा गया है। प्राचीन बरही बहुत धर्मात्मा राजा हुए। पूरी पृथ्वी कुश से पट गई थी, इतना यज्ञ किए, जहां देखो वहीं यज्ञ करते थे। पूरी पृथ्वी कुश से पट गई थी, कुश। लेकिन एक कमी थी, यज्ञ में बलि दिया करते थे। बलि, पशुओं की बलि देते थे। नारद से नहीं रह गया। एक दिन नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, मुकुंद नारायण नारायण नारायण, राजन के पास पहुंचे, प्राचीन बरही के पास, कि राजन, तू जो कर्म कर रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, जितना तू पुण्य कर रहा है, उससे अधिक तुझे पाप लग रहा है। जरा ऊपर आसमान में सिर उठा के देख। जब राजा ऊपर देखता है तो पिछली यज्ञों में जितने पशुओं का बलि दिया है सब भयंकर रूप ले लेकर के मुंह फैला के इसको डरा रहे हैं। राजा पूछा, हे मुनि, ये क्या मैं देख रहा हूँ? इनको तो बहुत पहले मैं मार चुका हूँ। नारद ने कहा कि हे राजन, कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। जितने पशुओं को तू मारा है, जब तेरा अंत काल आएगा, तेरी जीवात्मा, तेरा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जब यहाँ से जाने लगेगा, तो तुमसे बदला लेने के लिए रास्ते में खड़े हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं मरने का। अब प्राचीन वर ही कह रहा है कि हे प्रभु, हमसे तो बड़ी गलती हुई, हम क्या करें? तो वहां पे पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन पुरंजनी की कथा। हे राजन, एक पुरंजन और अभिज्ञात नाम के 2 मित्र थे। पुरंजन ने कहा अभिज्ञात से कि हे भैया, हम कुछ भ्रमण करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं। अभिज्ञात बोला कि ठीक है मित्र, जाओ घूम आओ, लेकिन शीघ्र वापस आ जाना। वह पुरंजन घूमते घूमते कई नगर में गया, लेकिन उसे कोई नगरी अच्छी नहीं लगी। किसी नगरी में जाता 2 दिन तो चला जाता, दूसरी में, फिर तीसरी में, ऐसे ऐसे भटक रहा था, घूम रहा था। एक दिन घूमते घूमते उसे बड़ी सुंदर नगरी दिखाई दी। 9 द्वार की नगरी, एक गुप्त द्वार भी था, 10 द्वारों की नगरी दिखाई पड़ी। गेट खुला था, उसी में घुस गए। मुख्य दरवाजा खुला था, उसी में घुस गया पुरंजन। भीतर देखता है कि एक युवती, उसके साथ कई सैनिक हैं, एक 5 फनधारी नाग भी उसकी रक्षा कर रहा है।
बहुत सुंदर युवती पुरुष की तलाश में इतः ततः भटक रही है। दोनों से भेंट हो गया। पुरंजन उस युवती के ऊपर आकृष्ट हुआ और दोनों विवाह कर लिए। वो पुरंजन हो गया, वो पुरंजनी हो गई। लेकिन पुरंजन फंस गया। जो पुरंजनी कहती वही पुरंजन करता। यह कथा नारद जी राजा को बता रहे हैं कि हे राजा, पुरंजनी अगर खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी सोती तो पुरंजन सोता। जो जो पुरंजनी करती वही वही करता, बिल्कुल उसके फांस में बंध गया। धीरे 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 समय बीतता गया। प्रचंड वेग नाम का एक यक्ष, जिसके गोरे और काले रंग के 365 गंधर्व सैनिक को लेकर के चंडवेग चढ़ाई कर दिया पुरंजन नगरी पर। धीरे धीरे पूरी नगरी तहस नहस कर दिया। पुरंजनी को कैद में कर लेता है। पुरंजन भी अब पुरंजनी के बिना छटपटाने लगा। धीरे 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 पुरंजन शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग दिया तो विदर्भ देश में जाके उसकी पुत्री बना। उसके 9 पुत्र हुए। लेकिन संयोगवश उसका पति मर गया। अब पति के साथ सती होने जा रही है। इधर अविज्ञात काफी दिन जब बीत गया कि मेरा मित्र पुरंजन गया लेकिन लौटकर नहीं आया, तो उसको ढूंढते 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 जब वहां पहुंचे तो देखे वो चिता के ऊपर बैठी है औरत बन के। जाके खूब समझा रहा है कि देवी कहाँ चलने जा रही है? अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, हमको पहचानो। लगी डांटा कि हमारा तुम्हारा कहिया मिलन हुआ था, तुम हमारे कैसे मित्र हो? मैं इनकी पत्नी हूँ। सब विस्मित हो गया। हे राजन, अविज्ञात जब पिछली घटनाओं को लेकर के उसे याद दिलाया, तब पुरंजन को याद आया कि अरे अरे मैं क्या था, मैं तो हंस था। हे राजन, ये और कोई नहीं, तुम ही हो। हर जीव पुरंजन बन गया है। अविज्ञात कौन है? ईश्वर। और पुरंजन कौन है? जीव। नगरी है यही काया। यह जीव का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। जो गुण ईश्वर में है वही गुण इसमें भी है। लेकिन इतना अलौकिक गुण लेकर के, अरे भूमि परत भाठा बर पानी। 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 अरे जिमी जी वही माया लिपटानी। जिमी जी वही माया लिपटानी। हे राजा, तेरी ऐसी दशा है कि जैसे एक हिरन अपनी हिरनी और बच्चों के साथ हरे उपवन में घास चर रहा है। अपने बच्चों की किलकारियों में मस्त है। अपनी हिरनी की मदमस्त आंखों में भूला हुआ है। और उसके सामने एक सिंह मुंह फैलाए खड़ा है।
और पीछे से एक बहेलिया बाण लिए खड़ा, लेकिन उस हिरण को आभास नहीं है। तुम्हारी वही स्थिति है, सामने काल खड़ा है, काल, मृत्यु सामने, मृत्यु खड़ी है, आनी है, वो लक देख रही है कि कब समय आ जाए मैं इसको दबोच लूं। अब पीछे से काल रूपी बहेली है, काल माने समय, ये जो समय निरंतर चल रहा है, ये जो दिन रात हो रहा है, इन्हीं बाणों से तुमको बेध रहा है, तुझको पता नहीं है। इस प्रकार कई ढंग से प्राचीन वरीय को उपदेश देते हैं। प्राचीन वरीय अपने बालकों को शासन प्रशासन संभाल कर देकर चला जाता है वन में, अखंड तपस्या से मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं प्राचीन वरीय के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। प्रचेता, ये प्रचेता शिव जी की अखंड तपस्या जल में रह करके किए, और ब्रह्मलोचा नाम की एक अप्सरा थी जो कि कंड ऋषि से एक मारिसा नाम की पुत्री पैदा हुई थी। और जब ब्रह्मलोचा जाने लगी स्वर्गलोक, तो मारिसा को वृक्षों को सौंप के चली गई थी। प्रचेता गण उसी मारिसा से विवाह किए। भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम मारिसा से विवाह करो। प्रचेता गण और मारिसा से ही दूसरी बार दक्ष उत्पन्न हुए। बोलिए दक्ष महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, सावधान पूर्वक सुनिए। महाराज प्रियव्रत मनु के बार बार कहने पर, समझाने पर विश्वकर्मा जी की पुत्री विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किए और उनसे आग्नेत्र नामक एक पुत्र पैदा हुए, बहुत धर्मात्मा। इन्हीं आग्नेत्र से नाभि हुए। नाभि को कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम मेरु देवी था। नारायण स्वयं मेरु देवी के गर्भ में आकर ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुए। बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय। ऋषभ देव बड़े अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालन किए। जब वानप्रस्थ आया तो अपने पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत को राजपाट दे करके अवधूत धर्म का प्रचार किए, और यही जैन धर्म के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। भरत राजपाट करते हुए अपने पुत्र उत्कल को राजपाट दे करके भरत गंडकी नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। बोलिए भरत महाराज की जय। भक्तों, एक दिन की बात है कि भरत महाराज गंडकी में प्रवेश करके हाथ में जल लेकर के प्रणव जाप कर रहे थे। बहुत गुण युक्त जाप है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ब्रह्म मुहूर्त अब तो 80% ब्रह्म मुहूर्त वही नहीं जानते किसको कहते हैं। हाँ, अन उठते ब्रह्म मुहूर्त में कोई प्राणी उठ जाए, कोई व्यक्ति अगर उठ जाए, पढ़ने वाले छात्र छात्रा उठ जाए तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप तो अध्यापक रह चुके हैं। अगर अपनी मेधा शक्ति बढ़ाना है
तो ये निश्चित जान लीजिए कि सूर्योदय से 2-2.5 घंटे पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था पहले थी बुजुर्गों की। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। बहुत सुबह आ जाते थे और जो सोता भी रहता था उठ जाता था। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, चिड़िया ने चुग खेत लिया। ये जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, तो फिर पछताने क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, श्री राधे। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं। बताइए, सूर्य भगवान उग आया, हम पैर पसार के सो रहे हैं। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं। यह प्रीति करन की रीत नहीं। क्या प्रभु जागत है हम सोवत है, प्रभु जागत है हम सोवत है। अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। अब रहने कहाँ जो सोवत है। कोई बिस्तर छोड़ के 21 दिन केवल करके देख लीजिए क्या बदलाव आता है। अपने आप कहेंगे। यही प्रणव का जाप भरत जी गंडकी में घुस के कर रहे थे, तभी एक घटना घटित हो गई। परीक्षित, एक मृगी हिरनी गंडकी के किनारे जल पी रही थी। पीछे से एक शेर दहाड़ लगा के झपट्टा मारा, दहाड़ लगाया। उसकी दहाड़ से भयभीत वह मृगी नदी में ही छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई, वह गर्भ से थी, उसका बच्चा प्रसव हो गया और उसे बहते जल में गिर पड़ा। मृगी तो तैरते हुए उस तरफ गई और मर गई, प्राण उसके निकल गए। नदी के किनारे ही वह तुरंत गिरी और मर गई। इधर यह सब भरत जी देख रहे। अब उनका ध्यान भंग करे, अरे छोटा है तो बेचारा बेजान बच्चा जल में डूब के मर जाएगा। गए उस शावक को, मृगी के बच्चे को दोनों हाथ से उठा लिए। अब हिरण का बच्चा कितना मुलायम होता है और कितना सीधा होता है। अब उसी को सहलाते हुए आश्रम पर ले आए। संत का परम गुण है दया, लेकिन कभी कभी अति यहाँ हो जाए वो बिगड़ जाता है। और वही भरत के साथ जो गुण है वही अवगुण भी बन जाता है। जिसे तुम सुख समझते हो वही दुख में बदलता है।
जिसे तुम सुख समझते हो वही दुख में बदलता है। अधिक सुख स्वाद भोजन का अंततः कष्ट करता है। कोई चीज हम यही चीज भरत के साथ हो गई। उस मृग के बच्चे को हमेशा इसकी माँ नहीं है, मेरे सिवा इसका कौन है। घास लाना, उसको खिलाना, रगड़ रगड़ के धीरे धीरे वह बच्चा, उसका तो और कोई है नहीं। अब इन्हीं महाराज भरत को जीभ से चाटे बैठे हैं, मान लो समाधि में जब करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पीछे से आके पीठ सहला रहा है, चाट रहा है, तो ध्यान लगेगा। जहाँ 250 माला, चलिए इसका कोई नहीं है, जीव है, 150 माला पे रख दिए जब माली, अब उसकी सेवा में लग गए। धीरे 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 जो भी उपासना थी सब छूट गई, मन लग गया मृग के उस बच्चे में। अब मन ही है, मन ही मनुष्याणाम बंधनात् मोक्ष कारण। मन को संसार में लगा दो, बंध जाओगे, और मन को भगवान में लगा दो, छूट जाओगे। अब वही समय बीतता चला गया, या संयोग बस एक दिन ऐसा हुआ कि भरत की मृत्यु आ गई, और अंतिम समय में भी उसी की मति, उसी की गति मति में बनी रह गई। अंतमति सो गति। अगर हम अंतिम में किसी का चिंतन करते मर रहे हैं और उसी पे हमारे दिया बुझ गए, तो आपको उस योन में आना ही आना है। भरत जी का अगला जन्म मृग योनि प्राप्त हुआ, लेकिन पिछले जन्मों के संस्कार से भक्तों उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा। मृग रहे, लेकिन अपने माता पिता और गिरोह सभी झुंड को छोड़ करके अलग ही रहते, न घास चरे न पानी पिए। बस उनको भी हमने क्या कर दिया, इतना अच्छा जन्म गंवा दिया। एक दिन गंडकी नदी में आधा जो है शरीर पानी में, और आधा जो है ऐसे हाथ ऊपर रख के उसी में गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब वही भरत अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ फिर उनका नाम संयोगवश भरत ही पड़ा। भरत पड़ा और एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण के घर पैदा हुए। जब थोड़ा जानने लायक हुए तो पिता गायत्री मंत्र सिखा रहा है, लेकिन जानते हुए भी उल्टा पुल्टा बता रहे हैं कि अगर मैं बता दूंगा तो फिर इसी संसार में फंस जाऊंगा। यही जजमानी जाय करे, वही जजमानी जाय करे, फिर फंस जाएंगे। पिता बार बार पढ़ा रहा है गायत्री जाप, लेकिन जानते हुए उल्टा बता रहा है। उनका नाम बदल के जड़ भरत, जड़ है, मूर्ख है। ये मूर्ख है, पढ़े लिखेगा नहीं। अब और भाई लोग थे, कुछ दिन में माँ मर गई, पिता मर गए, भाइयों का केवल रह गया। जब कुछ करेंगे नहीं तो किसके अच्छे लगेंगे? अपने पत्नी के तो अच्छे ही नहीं लगेंगे। भाई लोग इनको खेत की रखवाली के लिए भेज दिया करते थे। ये चिड़िया उड़िया को अपने बुलाते थे, राम चिड़ैया, राम, ये रामाई के खेत है, रामाई की चिड़ई है, आओ सब कोई चुग जाओ। बुला बुला के इसे जैसे बुलाते हैं ना चिड़िया उड़िया, वैसे सीटी उटी बजा करके बुलाते थे, खेतवा चुनवा देते थे। भाई लोग बहुत परेशान हो गए, इनको घर से निकाल दिया। इनको कोई हर्ष हो न विस्मय, न विषाद है, न सुख है, न दुख है। जो अपनी आत्मा में रमण करता है वो नहीं है, उसे बाहरी दुख प्रभावित नहीं करता। अब जड़ भरत
अपना घूमते टहलते चले जा रहे थे। शाम हो गई, रात हो गई। कुछ दस्यु लोग, डकैत चोर लोग काली मैया बलि चढ़ाने के लिए कोई पशु बांध के लाए थे। अब वो पशु जो है तुड़ा के भाग गया। जो सरदार था बोला जाओ, चाहे जिसको पाओ पकड़ के लाओ, क्योंकि आज हमारी देवी माई की बलि कर नहीं चढ़ेगी। जैसे भी अमावस अमावस मंत्र जगह बजाए, ऐसे वो भी बलि चढ़ा रहा था। अब इसके डाकू लोग निकले, यही जड़ भरते को पा गए, पकड़ के ले गए, बैठा दिए, नहवावा धुआवा गवा, नहवाए धुआए, खिलाए पिलाए। जैसे तलवार जो है निकाला वो डाकू का सरदार, ऐसे ही काली माई मूर्तिया में से प्रकट हो गई। बोलिए कालिका भवानी की जय। काली माई उसके हथवा से तलवरिया खींच ली। अब मारी जितने डाकू थे उनका गर्दनवा अलग हो गया। कह रही दुष्ट, तू ब्राह्मण की हत्या करने जा रहा है, ब्राह्मण की हत्या से मुझे प्रसन्न करेगा? इतना अज्ञानी, इतनी काली मैया मारी। जितने डकैत थे सब मर गए और जड़ भरत उठे चल दिए। काली माई सोच रही है कितना इसके लिए किया, लेकिन प्रणाम वही कर रहा है। जड़ भरत उठे और चल दिए। भक्तों, बीच रास्ते में सिंधु सौवीर राष्ट्र का राजा रहु पालकी लिए जा रहा था कथा सुनने के लिए। संयोगवश उसका एक कहार बीमार पड़ गया। अब पालकी होने वाला चल तो रहा था, लेकिन जब बीमार हो गया, अशक्त हो गया, तो धीरे धीरे चलने लगा। रघुगढ़ पूछता है क्या बात है, क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? तो और जो कहार लगे हुए थे वो बोले कि राजन, एक कहार बीमार पड़ गया है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो रघुगढ़ ने कहा कि पूरी प्रजा अपनी है, कहीं से इधर उधर देखो, किसी को पकड़ लो और इस पालकी में लगा दो। अब कहाँ लोग रखे, सैनिक लोग गए देखे तो यही रघुगढ़ जड़ भरत मिल गए। इन्हीं को पकड़ के चलो, राजा की पालकी जा रही, चलो ढो। अब राजा की पालकी में लग गए, पालकी ढो रहे हैं, लेकिन जड़ भरत निचवई देख के चलते थे। संत चले निचवा चिमटी बचाई, वो देखते हैं कोई चींटी चींटा न दब जाए। और इन्हीं जीवों को बचाने के लिए उचक जाते थे। उचकने से पालकी भी उचकती थी, जब पालकी उचकती थी रघुगढ़ टकराते थे कहीं न कहीं। अरे कैसे चल रहे हैं? अरे महाराज, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो नौका आवा है यही की लागत हमारा गर्व कटवाई, हमारा गला कटा देगा। ये भैया तू ठीक से चल, लेकिन कहाँ है तो ठीक से चले, उनको जीव बचाना है। जब कई बार ऐसी घटना हुई तो रघुगढ़ को क्रोध आ गया। वो कहता है कि त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समे स्यात् दिवीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेत रासो न विदाम प्रभातः। रघुगढ़ कहा कि तू कौन है, देखने में इतना मोटा तगड़ा है और एक पालकी का भार नहीं उठा पा रहा है। कुछ नहीं बोले, फिर कुछ देर में डांटा, नहीं बोले, लेकिन जब तीसरी बार बोला तो जड़ भरत कह रहे हैं कि अये राजन, तू किसे ठीक करने की बात कर रहा है, किसे दंड देने की बात कर रहा है? बोझा तो शरीर ढो रही है, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मुझे मोटे तगड़े होने तो सब शरीर की गुण है। जब ऐसे गुण भरी बातें बोले जड़ भरत
तो रहुगण चूंकि संगी था, वो तुरंत बोला कि हमारी पालकी रोकी जाए। पालकी से बाहर निकला और यज्ञोपवीत देखा, हाथ जोड़ करके जड़ भरत के सामने कह रहा है कि ना हम विसंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता। ना हम विसंके सुरराज वज्रा, त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात्, नागिनर्घ्य सोमानिलबित पास्त्रा, अच्छंके भृंसम ब्रह्मकुलावमाने। ये ब्राह्मण देवता, मैं केवल एक से डरता हूँ, न तो मैं इंद्र के वज्र से भयभीत होता हूँ, न शिव के पशुपति अस्त्र से भयभीत होता हूँ, नारायण के सुदर्शन से भी मैं भयभीत नहीं होता, जितना कि ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे डर लगता है। ऐसा क्यों कहा रहुगण ने भक्तराज? इसलिए कहा कि अस्त्र अगर मारेगा तो किसी एक को मारता है। यही बात आगे हम श्री कृष्ण के भी मुख से पाते हैं, हाला हलम नैव मन्यते। अस्त्र मारेगा, विष मारेगा तो किसी एक पर्सन को मारता है, जो उसका उपयोग करेगा या जिस पर वो अटैक होगा उस वाला। लेकिन ब्राह्मण का अपमान पूरे कुल, पूरे वंश को नष्ट कर देता है। इस प्रकार रहुगण और जड़ भरत में संवाद होता है। भक्तों, जड़ भरत उपदेश दे करके रहुगण को शांत करते हैं, समझाते हैं कि हे राजन, ये जो इनसे ढुलवा रहा है, कभी तू भी आगे इनकी पालकी ढोएगा, इसलिए सुधर जाओ। राजा के जो अभिमान में है, अभिमान त्याग दो, क्योंकि अभी जब समय निकल गया तो फिर नहीं पाओगे। अरे बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीत जाए रे उमरिया भजन बिना, ये भजन बिना, हरि भजन बिना, भजन बिना, हरि भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, जाए रे उमरिया भजन बिना। ये मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गंवाए, कुल मर्यादा गंवाए, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और कैसे बीत रही है उम्र? चंद्र
रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। बेटा से बन गए बाप, बेटा से बन गए बाप, फिर दादा का नंबर आए, फिर दादा का नंबर आए। झुकी दादा की कमरिया भजन बिना, झुकी दादा की कमरिया भजन बिना, ये बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। श्री राधे दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गए खत्म कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बानी, ये बोल सके ना बानी। बंद भई रे नजरिया भजन बिना, बंद भई रे नजरिया भजन बिना। अरे बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसके पश्चात परीक्षित जी भुवन कोशों का, द्वीपों का प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव जी क्रमिक रूप से द्वीप, भुवन, सूर्यलोक, शिशुमार चक्र आदि का वर्णन करते हैं। वर्णन करते करते इस भूमंडल का सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दक्षिण की तरफ 28 नरक भी हैं, 28 नरक भी है। तो परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये नरक क्या है? सुखदेव ने कहा कि हे राजन, ये बर्तन मांजने वाले लोग हैं, सफाई करने वाले। जैसे किसी चीज में दाग लग जाए और पानी वोनी से न छूटे, उसको कहाँ भेजना पड़ता है ना? हाँ, लॉन्ड्री में भेजेंगे उसको। पहले भेजा जाता था धोबी घाट पे, पहले धोबी घाट होता था। धोबी घाट कैसे? ऐसे पकड़ के ना एक पथरा को पटकान पटकते थे, बनियम बोर बोर के मारते थे। तब भी नहीं छूटता था तो पैरों में लतिया था, और उसके बाद वैसे खसियम फैया देते थे। धोबी घाट पहले तो चलता था। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तामिस्त्र नरक, अर्धतामिस्त्र नरक, रव रव, महारव, कुंभीपाक, ऐसे 28 लोक नरकों के हैं। जो प्राणी अपने पापों का प्रायश्चित इस पृथ्वी लोक पर नहीं कर लेता, भोग भोगने से बाकी रह गया, बाकी दाग तो यहीं छुड़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं भोगोगे। जो दाग यहाँ छूटने लायक वो यहाँ छूटेंगे, नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो दाग पृथ्वी मृत्युलोक पर नहीं छूटता है, तब जीव को इसी लोकों में भेजा जाता है। सभी लोगों का वर्णन किए, और उन लोगों का वर्णन सुन के परीक्षित कांप गए। हे प्रभु, थोड़ा बहुत हमारे पाप है। ऐसा कौन है जो पापी नहीं है? प्रभु, कोई ऐसी भी दवा है, औषधि है कि जो सभी दागों को यहीं मिटा दे?
तो सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, अगस्त्य महाराज के द्वारा हम एक कथा सुने हैं, उसमें जो दवाई है वो सभी पाप ताप को यही मिटा देती है। कोई भी अधीर हो जाए, वागत गदा द्रव तेजस्य चीतम रुदन्त्यभीक्षणम् हसात क्वचित्। कोई हमारे प्रभु के सामने जा करके बस इतना कह दे कि हे सरकार, हम तुम्हारे हैं, लेकिन कहे किससे? कह तो सब रहा है। एक घटना है आपको बताएं, एक मंदिर में एक डीएम जी गए, डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ गए और वहाँ खूब भीड़ खूब लगी थी, लेकिन भाई ये डीएम साहब आ गए हैं और पुजारी सबको रोक दिया कि अपना अपना माला अपना अपना लड्डू लेके खड़े रहो, पहले पूजा डीएम साहब करेंगे। डीएम साहब गा रहे थे, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे है अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा जय जगदीश। हे प्रभु, हम बिल्कुल दीन हैं, जो कुछ भी हमारा है वो सब आपका है। बगलिया में किसान का बेटा अपना पौवा लड्डू लेके फूल लेके खड़ा था, संयोग से उसके बाएं हाथ से उनका हाथ टकरा गया। डीएम साहब की भीड़ थी, अब तो डीएम साहब खाली पड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, थोड़ा दूर नहीं खड़े रह सकते? अपने ईगो में आ गए। अब किसान का लड़का सोच रहा है कि अब तक भगवान से कह रहे हैं कि हमसे बड़ा दीन ही कोई नहीं है, अब हमसे ये से ऐठत है। आदमी भगवान से झूठ बोला, ऐसा नहीं। हमारे भीतर वह भाव आ जाए मनोज भैया कि दैन्य भाव से हम शरणागत हो जाएं कि वागत गदा द्रवतेयस्य चीतम अरुदन्त्यभीक्षणम् हसात क्वचित्। ये भगवान की वाणी है कि हे अर्जुन, कोई मेरा भक्त मेरा नाम लेते लेते उसकी वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से आंसू झरने लगे, गिरने लगे, अरुदन्त्यभीक्षणम्, पागल जैसे रोए, हसात क्वचित्, कभी हंसने लगे कभी रोने लगे, और क्या करे? विलज्जोदगायति नृत्यते च, लज्जा छोड़कर जोर जोर से कभी धीरे धीरे से गाए हमारे नामों को, कभी गाने लगे कभी नाचने लगे। यस्य मद भक्त्वा भुवनं पुनन्ति, ऐसे मेरे भक्त से, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकी को पावन कर देता है, ऐसे भक्त के हृदय में मैं निवास करता हूँ। हे परीक्षित, ऐसा ही एक आख्यान है, कन्नौज देश में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहा करते थे, बहुत आस्तिक। एक दिन अपने पिता के लिए, पिता की पूजा के लिए वन से कुछ लकड़ियां और पुष्प लाने के लिए गए थे। आते समय रास्ते में एक शूद्र को वैश्य के साथ प्रेम करते देख लिए, और यही दृष्टि दोष, इसीलिए सूरदास ने कहा था कि हम अपनी अकिया नहीं चाहते कन्हैया, क्योंकि ये संसार को देखने लगेगी। फिर दृष्टि पड़ गई और उस वेश्या के ऊपर वह ब्राह्मण मोहित हो गया। घर आया,
अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उसी वेश्या को ला करके उससे विवाह कर लिया। अब वह तो वैश्या थी, जब भी अपना संध्या गायत्री करने बैठता तो बिगड़ जाती, रोक देती, तो काम नहीं होगा, ये अपनी संध्या गायत्री अपने पास रखो, तो बंद कर। सब माला खूंटी पे चला गया, क्योंकि नारी विमर्शन सकल गोसाई, अपने पास में अजामिल को बांध लिया। अब अजामिल जो धार्मिक था वो अजा मिल हो गया, अजा माने माया, मिल माने मिल गया। अजामिल चोरी करके ऐसे ही करके धन लाता, 9 पुत्र हो गए, उसी में व्यस्त पापरत। लेकिन जब संतों की कृपा हो जाए, कागा से तुम्हें हंस करता। अयोध्या के कुछ संत अजामिल के ही गांव से गुजर रहे थे, शाम का समय होने को आ गया। एक व्यक्ति से पूछे कि भैया कोई वैष्णव अगर इस गांव में रहता हो तो ठीक ठाक हो, तो हम लोग उसी के द्वार पे टिक्कर लगा लेते, रात विश्राम कर लेते। तो हर गांवों में कुछ होते हैं व्यंग वाले। वो बोला कि हाँ हाँ महाराज, अजामिल महाराज के घर हो ना, अजामिल महाराज के घर चले जाइए। अब महाराज का मालूम कि अजामिल कैसे है। संतों की टोली अजामिल के दरवाजे तक पहुंच गई, भजन गा रही है, सीताराम 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 सीताराम, भज देवे सीताराम 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 सीताराम, भज देवे मन राधे भज देवे मन राधे। सीताराम 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 सीताराम, भज देवे मन राधे भज देवे राधे अलख निरंजन। द्वार पे अलख जगा दी। अजामिल तो उस समय था नहीं, भीतर से उसकी पत्नी जब संतों को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। करे राम राम, हमारी माँ कही थी, उसकी माँ ने सीख दिया कि बेटी तू हमारी एक सीख ले ले कि पहली बात हमारे तेरे द्वार पे कोई महात्मा संत आएगा नहीं, क्योंकि हमारा तेरा पेशा जो है गणिका का है, हम तुम अपावा नहीं। लेकिन कभी ऐसा संयोग अगर आ जाए कि कोई संत आ जाए तो धोखा न जाने पाए बिटिया। आज वेश्या को वह बात याद आ गई कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं। कुछ दूरी दरवाजे तक निकली कि महाराज आप तो गलत द्वार पर आ गए। हे महानुभाव, हे महात्मा, हमारे पति इस समय घर पर नहीं है और मैं एक गणिका हूँ सरकार, मेरे हाथ से तो आप भोजन पाएंगे नहीं, हम आपकी क्या सेवा करें। अब चूंकि ठाकुर भगवान को बैठा चुके थे संत महात्मा लोग, बैठ गए थे। अब जो संत के मुखिया थे सोच रहे कि यहाँ से उठ के जाना भी इसका तिरस्कार हो जाएगा। ठाकुर को जहाँ रख दिए हैं बिना भोग लगाए खाना नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, तू सूखा अन्न मुझे दे दे। सूखा अन्न टिक्कर लगा, जैसे बना के तरीम वस्तु भगवा लगा रहे थे तैसे ही अजामिल आ गया कहीं से। द्वार में देखा 8-10 संत महात्मा, अरे लगा वहीं से गाली देने, ये आए हुई है खीरी के दाई के रखा होगा।
अब उधर से उसकी जो पत्नी थी, अरे पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन लोगों के बिगड़त है, उनको हम रोके हैं, काहे बिगड़ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम रोकी हो? ये भैया एक तो लड़कियां मुंबई कमात रहा, अपने घरे आया, तो भोजन वोजन बना, तो महतरिया थरिया में लई के उसकी पत्नी ओकर मेहरन में परोसे महतरिया ले जाए के दही के लबटवा खाई ले। ओकरे बाद जब खाई बैठे भाई परदेश लग रहा, ईगो तेज रहा, दाल ऐसे उठावत चम्मचे से, माई बुढ़ाई गयो लेकिन तोहरे बनवे सहूर ना में ई दाल ही है। ओकरे बाद रोटी उठावत उठावत ई रोटी है, ऐसे रोटी बने दिया माई। महतरिया कहे से ये बेटो हम तो केवल परोसे ही, जैसे श्री ये बेटवा हम तो केवल एक परोसे ही, बनाए तो तुहार दुल्हनी। जब इतना सुने, अरे नहीं बहुत नहीं किया, ये तो हम तुमका वैसे हंसाई भी देखा हाथ, मतलब मेहरारू बनाए तो बड़ा नहीं करो, अब माई बनाए तो बड़ा खराब था। ऐसे अजामिल कह रहा है ठीक है देवी, अगर आप रोकी हो कोई बात नहीं है, कितना खाएगा, ठीक है खाने दो खाने दो खाने दो। अब महात्मा लोग सुबह जब जाने लगे तो अजामिल को बुलाए कि बेटा तुम्हारे यहाँ हम भोजन किए हैं, हमारी दक्षिणवा नहीं दोगे? कहाँ है महाराज, हम जान गए तुहार खाबा के हाथ हमका दक्षिणवा चाहिए। कहे नहीं बेटा हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, द्रव्य दक्षिणा, द्रव्य और अन्न ये सब दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ये बोल हमको एक वचन दे दो। कैसा वचन? तुम्हारी पत्नी गर्भ से है? हाँ है तो बेटा इस बार जो बच्चा पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना, संतों की कृपा हो। बोले उससे क्या होगा? नहीं बेटा बस हमारी यही दक्षिणा समझ के अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। पत्नी उधर से कह रही ठीक है तुम्हारा धन थोड़ी मांगत है महाराज, ठीक है नौ के तो नाम रखे है कि नारायण ही नाम रख दे। पत्नी ने फिर कह दिया ठीक है भाग्यवान जैसा कहोगी वैसे ही होगा। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। हे परीक्षित, नारायण चूंकि छोटा बेटा था, कोई भी काम करता उसी को बुलाता, नारायण ये लाओ, नारायण ऐसा करो, नारायण ये उठा के वहां रखाओ, नारायण नारायण। अब उसका निकलने लगा, अरे भाव कुभाव ख्याल सबू, भाव कुभाव ख्याल सबू, नाम जपत मंगल विसिद सबू, नाम जपत मंगल विसिद सबू। चाहे जैसे कोई भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रभु का यही व्रत है कि तुम मुझे थोड़ा पुकारोगे, जितना पुकारोगे उसका 4 गुना मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। नारायण नारायण करते करते जीवन व्यतीत हो गया। एक दिन भूलवश उसका दिन पूरा नहीं हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि फिर जीवित है जाके तपस्या की है। भूल बस यमराज के दूत उसके प्राण खींचने के लिए आ गए। और जब वो देखा काले काले भयंकर शरीर वाले, पीले पीले दांत लिए बड़े बड़े,
डर के मारे। वैसे देखिए मृत्यु के समय वाणी जल्दी निकलती नहीं है, लेकिन अगर पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हमारे अच्छे हैं तो हमारे कर्म भी उसी प्रकार से होते हैं। जब वह यमदूतों को देखा अजामिल